गुज़श्ता नशिस्त में हमने आपके ऊपर ये बात वाज़ेह की कि वो लोग जो ये कहते हैं कि ये कायनात अलग है और अल्लाह, ईश्वर, गॉड, दियोस, खुदा, एली, इल अलग है, वो अपने इस दावे में बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। ऐसे किसी अल्लाह का, किसी गॉड या ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। अगर गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, तो वो ये कायनात खुद ही है, इस कायनात के अलावा कोई दूसरा वजूद नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले यहां एक बार फिर उसी पहलू को मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ये जो कंसेप्ट है, ये तस्वर है, ये तस्वर आया कहां से? ये तस्वर आया यहां से कि आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई देता है उसे समझने की सलाहियत दी गई। जब आप जो भी आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है इसे समझेंगे तो आप के सामने तीन वजूद आएंगे, यानी तीन वजूद जो है वो साबित होंगे। नंबर एक, ये कायनात खुद ही जो कि क्रिएशन है। नंबर दो, जो दूसरा वजूद साबित होगा जिससे ये कायनात बनी, यानी मवाद, मटेरियल, मैटर। नंबर तीन, मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट करने वाला क्रिएशन में, यानी जिसे इंग्लिश में क्रिएटर कहते हैं और अरबू की ज़बान में खालिक और उर्दू में बनाने वाला। अब जो बनाने वाला है उसे खालिक, उसे अल्लाह कहा गया, उसे ईश्वर कहा गया, उसे दियोस कहा गया, उसे खुदा, एली या जो भी नाम दिए जाते हैं उसे यह कहा गया। अब अगर तो कायनात के अलावा कोई क्रिएटर साबित होता है तो इसमें कोई शक, ऐसा कोई अल्लाह वजूद रखता है। और अगर कायनात जो है ये कहती है कि नहीं, खालिक मैं खुद ही हूं, जैसे खलक और मखलूक मैं खुद हूं इसी तरह खालिक भी मैं खुद ही हूं, तो फिर भी अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी कायनात अलग है और अल्लाह अलग है, तो ऐसा शख्स कोई बेवकूफ़ तो हो सकता है, अक्लमंद नहीं। वो अपने कैसे तखय्युल के पीछे भाग रहा है तो जिसका हकीकी ज़िंदगी में कोई वजूद है ही नहीं, जिसका रियलिटी में, हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जब आप गौर व फिक्र करते हैं तो आपके सामने कितने वजूद आएंगे? आपके सामने आएंगे तीन वजूद, खलक, मखलूक और खालिक। मखलूक, खलक और खालिक, खालिक, खलक और मखलूक, यानी क्रिएशन, मैटर और क्रिएटर, यानी जो मैटर को क्रिएशन में कन्वर्ट करने वाला है। अब अगर तो कायनात जो है ये खुद ही ना सिर्फ खलक और मखलूक साबित होती है बल्कि खालिक भी साबित हो जाती है, तो फिर कोई चौथा वजूद तो है नहीं। तीन वजूद थे, तीनों की तलाश खत्म, तीनों मिल गए। अगर अल्लाह है तो अल्लाह के कौन है? यही कायनात। खुदा है, ईश्वर है, कौन है? यही कायनात। अगर कोई कहता है कि यह कायनात अल्लाह नहीं है तो फिर उसके ऊपर लाजिम है कि जिसे वो अल्लाह कह रहा है पहले उसका वजूद साबित करे। और दुनिया की कोई ताकत ऐसे किसी अल्लाह का, गॉड का, ईश्वर का वजूद साबित नहीं कर सकती जो कि मज़ाहब में पाया जाता है। क्या अल्लाह अपना वजूद रखता है? अल्लाह यानी जिसे संस्कृत में ईश्वर कहते हैं, फारसी में खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, लातीन में दियोस कहते हैं, इब्रानी में इल या एली कहते हैं। क्या ये अपना वजूद रखता है? ये अपना वजूद रखता है या नहीं रखता? ये कौन है, क्या है? इन तमाम तर सवालात के जवाब खुद बहुत मिल जाएंगे जब हम आएंगे बुनियाद की तरफ। और बुनियाद क्या है? आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपको कान दिए गए तो कान क्यों दिए गए? आपको आंखें दी गई तो क्यों दी गई? समझने की सलाहियत दी गई तो क्यों दी गई? तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। कोई भी शय, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद तख्लीक क्या है, मकसद वजूद क्या है, उस शय के अंदर जो सलाहियतें पाई जाती हैं वो वाज़ेह कर देती हैं। कानून में क्या सलाहियत है? कानून से सुनने की सलाहियत है, लिहाजा कान खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमें अगर दिया गया है तो हम सुनने के लिए हैं। आपको कान दिए गए तो इसलिए दिए गए ताकि आप जो भी आवाज़ जो है अपना वजूद रखती है उसे सुने। इस तरह आपको आंखें दी गई तो आंखों से देखने की सलाहियत है। ये चीज़ खुद बहुत वाज़ेह कर रही है कि आंखें आपको इसलिए दी गई ताकि जो भी दिखाई दे रहा है उसे देखें, जो भी वजूद रखता है उसे देखें।
फिर जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। तो क्यों दी गई? इसलिए दी गई ताकि जो भी आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझें। जब आप जो भी सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझेंगे तो आपके सामने क्या आएगा। यानी मिसाल के तौर पर आपको क्या सुनाई और दिखाई दे रहा है? आपको ये कायनात ही है जो आपको सुनाई और दिखाई दे रही है। जब आप इस कायनात को समझेंगे तो आपके सामने तीन वजूद आएंगे। नंबर एक, जिसे उर्दू में कहते हैं शय, यानी ये कायनात, और अरबों की जुबान में क्या कहते हैं? अरबों की जुबान में आप कह रहे हैं मखलूक, मखलूक, और इंग्लिश में कहेंगे क्रिएशन, क्रिएशन। फिर आगे बढ़ें, दूसरा वजूद क्या सामने आएगा? दूसरा वजूद साबित होगा जिससे ये कायनात बने, यानी मवाद, जिसे अरबों की जुबान में कहा जाएगा खलक और इंग्लिश में कहा जाएगा मैटर, मैटर। नंबर एक, नंबर दो, और फिर नंबर तीन, तीसरा वजूद सामने आएगा। वो क्या आएगा? जिसे उर्दू में हम कहेंगे बनाने वाला, और अरबों की जुबान में खालिक, और इंग्लिश में क्रिएटर। क्रिएटर, क्रिएटर मतलब जो मैटर को क्रिएशन में कन्वर्ट करता है, मैटर को क्रिएशन में कन्वर्ट करने वाला। अब कितने वजूद हमारे सामने आते हैं? आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। आपको क्या है जो सुनाई और दिखाई दे रहा है? तो आपके सामने ये कायनात है जो आपको सुनाई और दिखाई दे रही है। जब आप इस कायनात को समझेंगे, यानी जो भी आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है आप इसे समझेंगे, तो आपके सामने तीन वजूद आएंगे। नंबर एक, ये कायनात खुद, ये शय यानी अशिया नजर आएंगी, मखलूकात, मखलूक नजर आएगी, यानी क्रिएशन नजर आएगी। नंबर दो, जिसका वजूद साबित होगा वो होगी खलक, यानी मैटर, जिससे ये मखलूक बनी, वजूद में आई। नंबर तीन, खलक को मखलूक में डालने वाला, खलक को मखलूक में कन्वर्ट करने वाला, यानी मैटर को क्रिएशन में कन्वर्ट करने वाला, जिसे इंग्लिश में क्रिएटर और अरबी जुबान में खालक और उर्दू में बनाने वाला कहते हैं। ये तीन वजूद साबित होते हैं, कोई चौथा वजूद साबित नहीं होता। यानी वजूद किस तरह साबित होता है? वजूद साबित होता है मखलूक, खलक और खालिक का। वजूद साबित होता है क्रिएशन, मैटर और क्रिएटर का। कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्मा, कोई दियोस, ऐसा किसी का वजूद साबित नहीं होता। लिहाजा अगर तो दियोस, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, एली वगैरह कहा जाता है खालिक को, यानी बनाने वाले को, क्रिएटर को, तो फिर तो ठीक है। तलाश किसे किया जाएगा? फिर तलाश किया जाएगा क्रिएटर को, खालिक को, और जब खालिक मिल जाएगा तो तलाश खत्म। लिहाजा अब क्या करते हैं? अब करते यह है कि देखते हैं कि ये तीनों वजूद कहां हैं, हाजिर हैं। अगर तीनों हाजिर हैं तो जाहिर बात है जब तीनों हाजिर है तलाश किसे किया जाएगा? किसी को भी तलाश नहीं किया जाएगा। तलाश तो उसे किया जाता है जो गायब है। क्या ऐसा है कि इनमें से एक जो है वो हाजिर है, दो गायब हैं? तो जितने गायब हैं उनको तलाश किया जाएगा। तो जब हम देखते हैं तो कायनात हाजिर है, लिहाजा कायनात यानी शय जो मखलूक है, मखलूकात, क्रिएशन, इसकी तलाश खत्म। ये तो हाजिर है। पीछे कितने वजूद रह गए? दो। कौन से वजूद? खलक और खालिक, यानी मैटर और क्रिएटर, मवाद और बनाने वाला। अब देखा जाएगा कि मवाद कहां है, यानी ये कायनात जिससे बनी, जिससे वजूद में आई। तो जब गौर किया जाएगा, देखा जाएगा, तो पता चलेगा कि ये जो कायनात है ये ना सिर्फ क्रिएशन है बल्कि मैटर भी खुद ही है। जिससे ये कायनात बनी वो भी खुद ही है, कोई दूसरा नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे पानी जब बर्फ बन जाता है तो आपको पूछा जाए ये क्या है, आप कहेंगे बर्फ, और आपको कहा जाएगा ये बर्फ किससे बनी, आप कहेंगे पानी से। आपको पूछा जाए पानी कहाँ है जिससे बर्फ बने, तो क्या पानी उस वक्त अलग से अपना वजूद रख रहा होगा, या फिर पानी ही उस वक्त यानी कि वो बर्फ बन चुका हुआ है? पानी ही है जो उस वक्त बर्फ की सूरत में मौजूद है। बर्फ जो है ना सिर्फ अपने आप में बर्फ है बल्कि अपने आप में पानी भी है। बिल्कुल इसी तरह ये जो कायनात है ना सिर्फ मखलूक है, क्रिएशन है, बल्कि खलक भी ये खुद ही है। जिससे ये वजूद में वो भी ये खुद ही है। पीछे एक वजूद बनता है, वो वजूद कौन सा है? वो वजूद है खालिक, बनाने वाला, यानी क्रिएटर। अब क्रिएटर को तलाश किया जाएगा तब जब क्रिएटर गायब है। लेकिन तलाश उसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहले जो पीछे हमारे सामने कानून है, फार्मूला, उसे सामने रखा जाएगा। पीछे हमारे सामने क्या है? पीछे सामने हमारे ये आया है कि कायनात एक है, कायनात एक है और वजूद दो हैं, मखलूक और खलक। मखलूक अलग नहीं,
खलक अलग नहीं, यानी क्रिएशन अलग नहीं है और मैटर अलग नहीं है, वजूद एक ही है। कायनात जो है वो ना सिर्फ क्रिएशन है बल्कि मैटर भी है, जिससे हमारे सामने एक कानून आया था। वो कानून क्या आता है? कानून हमारे सामने ये आता है कि एक से ज्यादा जो वजूद हैं उनके लिए एक से ज्यादा वजूद का एग्जिस्ट करना लाजमी नहीं है। हो सकता है एक ही वजूद जो है वो एक से ज्यादा वजूद हो, यानी कि एक से ज्यादा वजूद के लिए एक से ज्यादा अशिया का एग्जिस्ट करना लाजिम नहीं है। हो सकता है एक ही शय, एक ही वजूद एक से ज्यादा वजूद हो। तो लिहाजा जब कायनात खुद ना सिर्फ मखलूक है बल्कि खलक भी है, तो खालिक को बाहर तलाश करने से पहले सबसे पहले कायनात में तलाश किया जाएगा। यानी कायनात से सवाल किया जाएगा कि कायनात बता, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मखलूक के साथ साथ खलक भी तो खुद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मखलूक और खलक तो खुद ही है इसी तरह खालिक भी तो खुद ही है। अब अगर तो कायनात कहे नहीं खालिक मैं नहीं हूं, तो फिर खालिक को इस कायनात के बाहर तलाश किया जाएगा। और अगर खालिक ये कायनात खुद ही साबित होती है, तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं जी अल्लाह ये नहीं है, अल्लाह कोई और है, अल्लाह अलग ऊपर आसमानों में बैठा हुआ है, तो फिर आप बताएं, फिर आप जिसे तलाश कर रहे होंगे उसका कोई वजूद है? उसका तो वजूद ही साबित नहीं होता। फिर जिसे आप तलाश करेंगे, जिसके आप पीछे पड़ेंगे, या जिसे आप मान रहे होंगे अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, तो उसका कोई वजूद है? जब उसका वजूद ही नहीं है तो आप उसके नाम से जो जी चाहे मंसूब करते रहें, उसका तो कोई वजूद ही है। आप उसे तलाश करते रहे, वो आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा अब क्या किया जाएगा? अब कायनात से पूछा जाएगा कि क्या जैसे खलक और मखलूक और तू खुद ही है, इसी तरह क्या खालिक भी तो खुद ही तो नहीं? तो जब कायनात से ये सवाल किया जाए तो आप देखें खालिक कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए, खालिक कहते हैं खलक को मखलूक में कन्वर्ट करने वाला, यानी मैटर को क्रिएशन में कन्वर्ट करने वाला, क्रिएशन को मैटर में कन्वर्ट करने वाला, मैटर को क्रिएशन में कन्वर्ट करने वाला, यानी मवाद को, मटेरियल को शय में तब्दील करने वाला, मवाद लेकर मवाद को प्रोसेस करके उससे कोई शय बना देने वाला। तो अब सबसे पहले कायनात से सवाल किया जाएगा। अगर तो कायनात कहे नहीं मैं खालिक नहीं हूं, तो फिर खालिक इस कायनात के बाहर तलाश करना पड़ेगा। और अगर कायनात कहे खालिक भी मैं खुद ही हूं, तो फिर तीनों वजूद सामने आएंगे, तलाश खत्म। फिर किसी को तलाश नहीं किया जाएगा, क्योंकि तलाश तो उसे किया जाता है जिसका वजूद हो, और वजूद सिर्फ तीन है। तो अब लिहाजा कायनात से सवाल करते हैं, तो कायनात क्या बताती है? देखें जरा। सबसे पहले ये देखें खालिक किसे कहते हैं। खालिक जो शय को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने की सलाहियत रखता है, शय को प्रोसेस करके वजूद देने की सलाहियत रखता है, इसे कहते हैं खालिक। तो कायनात में देखें क्या कायनात के अंदर ये सलाहियतें हैं? जब आप गौर करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाए, कायनात ना सिर्फ खलक और मखलूक है बल्कि ये कायनात खुद ही खालिक है। खालिक भी ये कायनात खुद ही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर खुदा है तो ये कायनात खुद ही है। और खुदा फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी क्या है? खुदा कहते हैं खुद ही को। खुद ही मतलब क्या? आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। तो जो भी आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्या ये कायनात आपको दिखाई दे रही है? जब आप इसे समझेंगे तो आप बेसाहता बोल उठेंगे खुदा, यानी ये कायनात खुद ही है, ये खुद ही मखलूक है, खुद ही खलक है, ये खुद ही खालिक है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लिहाजा यूं आपके ऊपर बिल्कुल दो टुक वाज़ेह हो गया कि किसका वजूद साबित होता है। अब अगर कोई ये कहता है कि हम खालिक को अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह तो ये कायनात साबित हो गई। कोई ये कहता है कि हम खालिक को, क्रिएटर को ईश्वर कहते हैं, तो ईश्वर ये कायनात साबित हो गई। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम खालिक को अल्लाह नहीं कहते, क्रिएटर को अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह इस कायनात से अलग है, तो फिर आप बताएं ऐसे किसी अल्लाह का वजूद है? ऐसे किसी दियोस का, किसी ईश्वर का, किसी गॉड का, किसी एली का वजूद है? उसका तो वजूद ही साबित नहीं होता। फिर अगर कोई ये कहता है कि फलां जी अल्लाह का मुनकिर है, तो उसे डंके की चोट पर कहा जाएगा, ए मुल्ला जी, ए मजहबी पंडित जी, इनकार तो तब किया जाता है जब किसी शय का वजूद साबित हो। इनकार करने के लिए शय का वजूद साबित होना शर्त है। तो पहले आप अपने अल्लाह का, अपने गॉड का, अपने ईश्वर का, अपने एली का, अपने दियोस का, अपने खुदा का वजूद तो साबित कर लो। पहले वजूद तो साबित कर लो। तस्दीक या तरदीद, इनकार या मानना तो बाद की बात है, पहले वजूद तो साबित कर लो।
तो जब वजूद सिर्फ तीन हैं, मखलूक, खलक और खालिक, क्रिएशन, मैटर और क्रिएटर, जब वजूद सिर्फ तीन है, चौथा कोई वजूद है ही नहीं, तो फिर आप खुद बताएं क्या जो मजहबी खुदा है, मजहबी अल्लाह है, मजहबी ईश्वर है, गॉड है, उसका कोई वजूद है? अगर तो कोई ये कहता है कि ये कायनात अलग है और अल्लाह अलग है, तो फिर वो जान ले, वो कान खोल कर सुन ले, वो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, वो हक नहीं है, वो बातिल है, उसके पास राई बराबर भी इल्म नहीं है और वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन शख्स है। यूं आपके सवाल का जवाब आपके ऊपर बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दिया गया।